गया, कब तक मनीष कश्यप बाहर आ जाएँगे? जब वो पुलिस के पास कोई सबूत ही नहीं है तो आप संदेह का आधार क्या था? बोर्ड को स्वाभाविक उसके पास मजबूरी थी, कोई विकल्प ही नहीं था कि एनएसए हटाने के अलावा कोई काम करता वो। और अभी वो जेल से बाहर इसलिए नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि इनके ऊपर अभी एनएसए का एक दबिश था। तो सबसे बड़ा संकट मनीष कश्यप का खत्म हो चुका है। मनीष कश्यप जब बिहार ट्रांसफर किए गए थे, उसी समय दावा किए थे प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी कि बहुत जल्द मनीष कश्यप पर से एनएसए हट जाएगा। और आज खबर आती है कि मनीष कश्यप पर से एनएसए हटा दिया गया है और अब बहुत जल्द मनीष कश्यप बाहर आएंगे। आखिर ये कैसे संभव हो पाया? दिन रात मेहनत किए और कैसे यह संभव हुआ? कोर्ट ने कैसे एनएसए हटा दिया और मनीष कश्यप कब तक बाहर आएंगे? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ शिवनंदन भारती जी मौजूद है। भारती जी, ये बताइए, आप दावा किए थे उसी समय जब मनीष कश्यप बिहार आए थे कि 2 से 3 महीने के अंदर मनीष कश्यप पर से एनएसए हटा दिया जाएगा और आज हटा भी दिया गया। कितना मेहनत लगा और क्या प्रोसीजर रहा? कैसे पहले आप भविष्यवाणी कर दिए थे? मेहनत की बात को नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि वो एक आकलन होता है। जैसे चंद्रयान 3 का जो लॉन्च किया तो वैज्ञानिक कैसे पता कर ले कि यहाँ से कर रहे हैं तो इतना दिन में चंद्रयान पर लॉन्च कर जाएगा। तो एक गणना होता है, जिसको अनुभव है उस आधार पर वो गणना करते हैं और एक उनके अध्ययन के आधार पर उनकी गणना सटीक बैठती है और वही चीज़ होता है। तो जब एनएसए का जो सारा फॉर्मूला था मैंने पढ़ा, समझा कि 3 महीना से अधिक आप रख नहीं सकते हैं। माने एक बार में उसको फिर रिव्यू करना था। 6 महीने हो गए थे। 6 महीने का मैंने आकलन किया। उसके बाद उसमें जो एक रूल का जो है उससे अवगत कराना होता है कोर्ट को। और उसमें ये देखा गया था कि जो मेन जो एलिगेशन था, वो एलिगेशन एक भी केस में चार्ज जो है सो चार्जशीट नहीं जमा हुआ था तमिलनाडु के पुलिस के द्वारा। तो जब तमिलनाडु के पुलिस के द्वारा एक भी केस में जब नहीं, 6 के 6 केस में एक में भी चार्जशीट टाइम पर जमा नहीं किया, जिसका लाभ देते हुए सभी केस में इनको बेल मिल गया, ये जो बहुत बड़ा बात था। तो जब वो पुलिस के पास कोई सबूत ही नहीं है तो आप संदेह का आधार क्या था? और जैसे ही ये बात उनके बोर्ड के समक्ष ये रखना था, तो बोर्ड को स्वाभाविक उसके पास मजबूरी थी, कोई विकल्प ही नहीं था कि एनएसए हटाने के अलावा कोई काम करता वो। और इसीलिए उनको तलब किया गया और वो तलब के बाद जो है सो न्यायालय के समक्ष सारी बातें को रखा गया। तो कोई आधार ही नहीं। आधार का मतलब किसी व्यक्ति की आज़ादी जो है, जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21, वो कहता है लाइफ एंड लिबर्टी, सभी व्यक्तियों को अपनी आज़ादी है। तो वो जो आर्टिकल 21 का डायरेक्ट वायलेशन था, विदाउट एनी रीजन आप ये, और ये फंडामेंटल राइट है। तो इसी आधार पर उनको जो है एनएसए, अभी सारे केस में लगभग इनको बेल मिल चुका था। अभी वो जेल से बाहर इसलिए नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि इनके ऊपर अभी एनएसए का एक दबिश था। तो एनएसए लगने के कारण ही वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब एनएसए जो है सो आज अब आज तो एनएसए हट गया, कब तक मनीष कश्यप बाहर आ जाएँगे? अब देखिए अन्य केसों में बेल रिलीज, जितना बेल में मिला है तो बेल रिलीजिंग की बात है, रिलीज ऑर्डर भी गया है 3-4। वो अभी देखिए एनएसए ये था कि बेल सभी केसों में हो जाने के बावजूद भी वो जेल से नहीं निकल सकते थे क्योंकि एनएसए का बादल उनके ऊपर लटका हुआ था। ये बादल हट गया तो और ये बेल का जो रिलीज ऑर्डर है सारा जाएगा। और वो तो अब तो आज देखिए कैलेंडर भी आप चाहेंगे कि आप दिखाइए, अब अपने कैमरामैन को बोलिए कि वहाँ पर दिखाएंगे कैलेंडर। देखिए 11 से लेके और 21 तक कोर्ट बंद है। तो जब न्यायालय बंद है उसको बढ़िया से दिखाइए आप उसको। ये हाई कोर्ट का कैलेंडर है। तो आप देखिए 11 से लेकर 21 तक जो आपको दिखा रहा है बंदी, इस दौरान नहीं छूट सकते हैं क्योंकि ये एक खतरा है। विशेष परिस्थिति में ही जो देखा जाएगा कि कभी कभी कोर्ट बेल बॉन्ड के लिए विशेष अनुमति देती है, तो नहीं तो सामान्यतः ये छुट्टी के वजह से फंस सकते हैं, नहीं तो छुट्टी के बहुत जल्दी ये सलाखों के बाहर होंगे। मान के चला जाए कि 10-12 दिन, हाँ हाँ, अब वो निकलने में 10 कोई 12 हर्ज दिन में नहीं, बाहर आ जाएँगे। बाहर आ जाएंगे। अब कोई दुविधा नहीं है इसमें।